सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं और भले हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। और इन कठिन दिनों में, परेशानी के दिनों में मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान से मत मांगो, खुदा से मांगो। यकीनन हमें खुदा से ही मांगना चाहिए, उसी के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए और तब वो अपने लोगों को तैयार करता है कि वो हमारी मदद कर सकें। धन्यवाद करते हैं कि इन कठिन दिनों में बहुत से लोगों ने हमारी चिंता करी है और हमारे लिए सोचा है, और उसी कारण की वजह से हमारे पास ये जो सामान की सामग्री आई है, हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। बताना चाहूँगा कि दिल्ली डायसिस से मैंने ये पुकार करी, ये मैंने मुहिम जारी करी। मैं इसमें कोई अपनी बड़ाई नहीं करता हूं, पर मुझे ख्याल था अपने लोगों का। आप लोग सोचते हो कि पादी साहब क्या कर रहे हैं, दिल्ली में हैं, बैठे हुए हैं, दूर हैं, पर मुझे ख्याल था और इसलिए मैंने ये मुहिम चालू करी। और ऐसा हुआ कि दिल्ली डायसिस को ये ख्याल आया कि हमारे हरियाणा में कुछ ऐसे चर्चेस हैं जहां पे लोग रोज की कमाई करते हैं, दिहाड़ी के लोग हैं, और कैसे उनके घर चल रहे होंगे। उन्होंने मुझसे लिस्ट मांगी, पर मैंने फिर भी ईमानदारी से आप सबसे पूछा। मैं धन्यवाद करता हूं, आप सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे ये रिस्पांस दिया, जवाब दिया कि पादी साहब नहीं, प्रभु ने बहुत अच्छा रखा है, हमारी सब जरूरतें पूरी हो। इसी कारण की वजह से मैंने कुछ नए परिवार जो हमारे चर्च से जुड़े हैं, जो विश्वासी परिवार जुड़े हैं, उन्हीं के नाम मैंने दिए, ताकि उनके अंदर भी ये भावना पैदा हो, ये बात उन्हें मालूम हो, ये गवाही जाए कि परमेश्वर का भवन सिर्फ प्रार्थना करने जानी, परंतु वहां पे आश्रय भी मिलता है, वहां पे सहारा भी मिलता है और मदद और सहायता भी होती है। और इसलिए मैंने सिर्फ उन्हीं के नाम भेजे जो गिनती में बहुत कम थे। और डायसिस की तरफ से वहां पे उनके लिए खाने की कुछ सामग्री के पैकेट आए जो उनको दे दिए गए। पर फिर यह बात हुई कि हम लोगों के लिए, फिर मुझे ये भी ख्याल आया और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि बहुत से हमारे अपने परिवार के लोग हैं, जो चर्च के पुराने लोग हैं, उनके लिए कैसे होगा। तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने बंदे को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता है। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमारे लिए प्रयोजन किया, और कैलवरी चर्च विकासपुरी, जो दिल्ली का एक चर्च है, जो हमारे चर्च के संग जिनका बहुत गहरा रिश्ता सा हो गया अब 2 साल से, उन्होंने हमारे लिए एक धनराशि भिजवाई, जिसकी वजह से हमने अपने चर्च के लोगों के लिए, जो हमारे पुराने लोग हैं, सब परिवारों के लिए एक खाने के पैकेट की सामग्री बनवाई, और राशन की दुकान से हमने सब आप सबको पहुंचाया है। मैं आशा रखता हूं कि सबको पहुंच गया है। अगर किसी को नहीं पहुंचा है तो पहुंचेगा, विश्वास है। मैं सबका ख्याल रख रहा हूं। और इसी के संग संग मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, जिन जिन से मैंने अपनी बात को शेयर रखा, जिन जिन से परमेश्वर ने मुझसे कहा कि उनसे कहना, मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता हूं। परमेश्वर की मर्जी जब तक नहीं होती, अगुवाई नहीं होती, तब तक मैं नहीं करता हूं। और परमेश्वर ने अगुवाई करी और मैंने उन लोगों से कहा, और उन्होंने बहुत खुशी खुशी हमारे लिए मदद भेजी है। और इसके संग संग ना सिर्फ अपने चर्च के लोगों के लिए, बल्कि जो ईसाई परिवार है, मसीह परिवार है, पर जो हमारे चर्च से मेंबर नहीं है, हमारे चर्च से संबंध नहीं रखते, उनके लिए भी हमने मदद भेजी। और बहुत शुक्रगुजार थे वो परिवार, उनके संग संग उनको भी भेजी। और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने लोगों को तैयार किया है बहुत से, और जिन्होंने आपके पास भेजा, ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत ज्यादा है। और उन्होंने ध्यान रखिएगा, जिन परिवारों ने हमारे को ये सामग्री भेजी है, धनराशि भेजी है, ऐसा नहीं कि बहुत अमीर परिवार हैं, साधारण परिवार हैं। परमेश्वर ने हालांकि उनको अच्छी नौकरियां दी हैं, अच्छे रोजगार दिए हैं, पर उनके दिल उससे ज्यादा अच्छे हैं। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचते हैं। और इस वक्त खासकर मैं हमेशा ये कहता रहा कि हम अपने बारे में ज्यादा ना सोचें। बहुत बार हमारे पास होता है, पर फिर भी हमें और की चाहत होती है, क्योंकि हमें भविष्य का डर होता है। इन लोगों को भी भविष्य का डर है, परंतु फिर भी इन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है। मेरी आशा है और मेरी चाहत है आप लोगों के लिए कि अगर आपके घर में बहुत है और फिर भी आपको पैकेट मिला है, तो अगर आपको लगता है कोई ऐसा परिवार है जिसको आपसे ज्यादा जरूरत है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसकी कोई मदद करने नहीं आ रहा है, मेरी आशा है कि आप जाके उसकी मदद कर सकेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालांकि और एक और बात, कुछ मैंने सबसे कहा कि अपनी अपनी तस्वीरें खींच के मेरे पास भेजें। ये बात समझनी होगी कि क्यों मैं तस्वीरें मांग रहा हूं। मुझे आप पे संदेह नहीं है। जिन लोगों ने खर्चा किया है
चर्च सेक्रेटरी ने, चर्च ट्रेजरर ने, जिन्होंने खर्चा किया, मुझे उन पे कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है कि उन्होंने पैसा सही नहीं खर्चा होगा, नहीं, इसलिए नहीं। पर दिखावेपन और जवाबदेही में अंतर होता है। मैं ये फोटो इसलिए भी नहीं खींच रहा कि मैं बहुत दुनिया को जाके दिखाऊं कि भाई मैंने कितनी सेवा करी है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत लोगों को मदद करी, नहीं, इसलिए नहीं। मैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने जेब से मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, और मैंने एक भी पिक्चर नहीं खींची है। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या मदद किसकी कैसी करी है। ये मेरे और खुदा के बीच में रिश्ता है। जब मैं अपनी जेब से खर्चता हूं तब मुझे किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं। और जब मैं किसी के लिए मैं किसी से मदद मांगता हूं तो मुझे जवाबदेही बन जाती है। दिखावेपन में और जवाबदेही में अंतर है। जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे धनराशि दी है, मेरी जवाबदेही बनती है कि मैं फोटो खींच के, सामान की फोटो खींच के उनको तक पहुंचाऊं, ताकि उनको ये बात मालूम हो कि उनका पैसा जो उन्होंने ईमानदारी से और भरोसा करके हमारे को दिया है वो सही इस्तेमाल हुआ है। इसलिए जवाबदेही के रूप में हम आपकी फोटो खींच रहे हैं। हम आपका मखौल नहीं बनाना चाहते हैं। कई बार लोग ये वाली बात कहते हैं, देखो सामान देके हमारी फोटो खींच रहे हैं। नहीं, इसमें मखौल की बात नहीं है, पर यह जवाबदेही की बात है। क्योंकि इन दिनों में कई बार मेरी हर एक बात को गलत रूप से देखा गया है, मेरी बात को गलत लोगों ने गलत नजरिए से देखा है, और कई बार अफवाह फैली है चर्च में। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस बात से भी अफवाह फैले। अफवाहों से दूर रहें, परमेश्वर पे विश्वास करते रहें। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, दीन और नम्र बनेंगे, घमंड से दूर रहेंगे और कम बोलेंगे, परमेश्वर के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तो आप सही डिसीजन और निर्णय ले सकेंगे। मेरी चाहत है, मेरी आशा है कि परमेश्वर आपको आपकी सारी जरूरतों में आपकी मदद और सहायता करे। और यकीन जानिएगा, परमेश्वर ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपके साथ है और आपकी सारी मदद और सहायता करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।